अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू डूइंग ऑल? सो मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त और जो कि हमें बहुत सारी जगहों पे इसके लिए परेशानी होती है, बहुत सारी जगहों पे हम फंस रहे होते हैं कि यार सिंस कहाँ यूज़ करें और फॉर कहाँ यूज़ करें। तो आज आपकी जो है सारी की सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आप आसानी से कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आसानी से, अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं, आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं या फिर कहीं टेस्ट दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके लगा सकते हैं सिंस या फॉर। और सिंस और फॉर को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है और उसको समझने का आसान क्या तरीका है, तो आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? कहते हैं कि रेफर्स टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ऐसे टाइम को मेंशन करता है जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, मतलब जहां से टाइम स्टार्ट हो उसकी बात करता है। और फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है? फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम का पीरियड बताते हैं कितना वक्त हुआ है इसको इस्तेमाल करने के लिए। और आज तक हमें इसी तरह से पढ़ाया गया कि भाई सिंस के लिए हम क्या यूज करें? जहाँ पर टाइम हो या नाम लिखा हुआ हो किसी मंथ का, या फिर देश का नाम हो, मंथ का नाम हो, या फिर सेंचुरीज वगैरह का लिखा हुआ हो, ईयर्स वगैरह का मतलब नंबर लिखा हुआ हो। इसी तरह आई लेफ्ट स्कूल या द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। इसी तरह फॉर है कि जहाँ मिनट्स के बारे में लिखा हो, वीक्स के बारे में, डेज के बारे में, मंथ्स के बारे में, ईयर्स के बारे में, सेंचुरीज के बारे में, या लॉन्ग टाइम या एवर, इस तरह इसके बारे में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो है मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि सिंस और फॉर को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कोई पेपर आ गया तो आप उसको देखकर डरिएगा मत कि यहाँ पे सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि ये सब तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इसको फिर भी देखकर आप अक्सर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पे, सिंस या फॉर। तो आसान तरीका ये है, और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पर आपको काउंट करना पड़ जाए, वहां पर आप आंखें बंद करके क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। और जहां आपको काउंट ना करना पड़े वहां पर आप क्या लगा देंगे? फॉर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 1998। अब 1998 से अब तक आज चल रहा है 2020, तो अब 2020 तक कितने साल गुजरे अब आपको काउंट करने पड़ेंगे। अच्छा 20 साल ये 2 साल को टोटल मिलाकर होगा 22 साल, 22 ईयर्स। तो आपको क्या करना पड़ा? काउंट करना पड़ा। तो जहां आपको काउंट करना पड़े वहां क्या लगाएंगे? सिंस। और जहां आपको काउंट ना करना पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6 इयर्स। अब 6 इयर्स बैक अगर मैं आपको बताऊं, 6 इयर्स बैक आज है 2000, 6 इयर्स बैक क्या था? 2000 नहीं, 2004 था। 6 इयर्स बैक क्या था? तो 6 इयर्स बैक के लिए हम क्या इस्तेमाल करें? जैसे कि आज 6 इयर्स गुजर चुके, आज है 2020, और अगर 6 इयर्स बैक जाऊं तो क्या होगा? 2014 हो जाएगा। मैं 6 इयर्स बैक गया तो 2014 हुआ। तो अब मुझे 2014 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा? काउंट करना पड़ा। अगर मुझे काउंट करना पड़ रहा है तो सिंस, और अगर मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ 6 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? फॉर यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे इस तरह नंबर लिखना पड़े, जहां मुझे नंबर लिखना पड़ेगा वहां के लिए हम यूज करेंगे सिंस। इसी तरह 9 o'clock, एक दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। 9 o'clock में टाइम बता रहा हूं 9 बजे। अब 9 बजे से लेकर अब तक कितना टाइम गुजरा मुझे काउंट करना पड़ेगा। काउंट करना पड़ रहा है तो मैं क्या लगा रहा हूं? सिंस। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 5 मिनट्स, डायरेक्ट मैंने कह दिया 5 मिनट्स या 5 आवर्स, क्या लिख दिया मैंने? 5 आवर्स। 5 आवर्स मैं लिख देता हूं 9 o'clock और 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा, लेकिन 9 o'clock में काउंट करना पड़ रहा है। तो जहां काउंट करना पड़ रहा है वहां पे मैं लगा रहा हूं सिंस, और जहां मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा वहां पे मैं क्या लगा रहा हूं? फॉर। इसी तरह 1 जनवरी क्या है? 1 जनवरी। अब 1 जनवरी से अब तक कितने दिन गुजरे मुझे उस पर काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कह दूं 2 वीक्स कह रहा तो मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह सिंस मंडे, अगर मंडे पे कह रहा हूं तो मंडे से मुझे अब तक काउंट करना पड़ेगा कितने दिन गुजर गए। लेकिन मैं फॉर कह रहा हूं 3 डेज,
3 डेज कह रहा हूं तो मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा, बस मुझे ये पता चल गया कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 3 दिन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम कि वो कहां से काम शुरू हुआ है, मंडे से, लेकिन कितने दिनों से काम है, 3 दिन से। इसी तरह दिसंबर, मैं कह रहा हूँ दिसंबर से, लेकिन मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ 6 मंथ। अब दिसंबर से अब तक मुझे टाइम काउंट करना पड़ रहा है तो कितने मंथ गुजर चुके। लेकिन अगर मैं कह दूं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट को मैंने टाइम को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट कर दिया, पीरियड्स ऑफ टाइम, तो 6 मंथ्स, बस 6 इयर्स। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1998 से काउंट करना पड़ेगा। तो जहां हमें काउंट करना पड़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा, सिंस, और जहां मैं डायरेक्ट कह दूं बस 18 इयर्स। अब 18 से मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2020 2 सेंचुरीज गुजर चुकी है, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ 2 सेंचुरीज, तो मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा। ये आखिर पे दो और यहाँ पे लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम मतलब एक फॉरन कह रहा हूँ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक अरसा, एक अरसा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स ऑफ टाइम, तो क्या लगाऊंगा लॉन्ग टाइम के साथ फॉर। इसी तरह फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, तो मैं एवर के साथ हमेशा क्या लगाऊंगा, फॉर। और इसी तरह द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जहां से काम स्टार्ट हुआ, द बिगिनिंग ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जहां से काम स्टार्ट हुआ उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिंस कहां यूज करते हैं और फॉर कहां यूज करते हैं। तो आसान तरीका ये है कि जहां काउंट करना पड़े वहां पर सिंस, और जहां काउंट ना करना पड़े वहां पर फॉर। तो ये पीरियड्स ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये इसकी एक डेफिनेशन है, ये अक्सर हम भूल भी जाते हैं, या फिर ये सब चीजें हम जो इसमें लिखी हुई है ये सब हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये याद रखें कि जहां हमें काउंट ना करना पड़े वहां पर फॉर, और जहां हमें काउंट करना पड़े वहां पे सिंस। अब हम इसके कुछ और इस्तेमाल देखते हैं कि फॉर को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फॉर के और क्या इस्तेमाल है और क्या यूसेज है, और सिंस के क्या यूसेज है, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। तो उससे उनकी तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब मैं आपके लिए कुछ तो हम इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसी रहती है। इसकी प्रैक्टिस में क्या है तो वो प्रैक्टिस देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सिंस और फॉर को हम एग्जाम्पल्स में किस तरह से यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स सिंस और फॉर को हम कैसे एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करेंगे, और आज इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने के बाद फिर हम कभी भी कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में या कभी भी इंग्लिश बोलते हुए हम कहीं नहीं फंसेंगे कि सिंस हमें कहाँ लगाना है और फॉर हमें कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि शी हैज बीन वॉकिंग। अब यहाँ पर क्या है, शी हैज बीन वॉकिंग 5 hours। अब मैंने आपको आसान रूल बताया कि जहाँ हमें काउंट करना पड़ेगा वहां पर हम सिंस लगा देंगे, और जहाँ हमें काउंट ना करना पड़े वहां हम क्या लगाएंगे, फॉर। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 5 hours। अब मुझे यहाँ पर जब पता चल गया 5 hours मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा, तो मैं सीधे आंखें बंद करके क्या लगा दूंगा, फॉर। शी हैज बीन वॉकिंग फॉर 5 hours, तो क्या लगा दिया, फॉर। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, वी हैव लिव्ड हियर डैश 1985। क्या हम यहाँ पर रहे हैं कहाँ, कब से, 1985 से। अब 1985 से क्या करना पड़ रहा है, अब मुझे नहीं पता चला कि कितना अरसा गुजर गया यहाँ पर हमें रहते हुए। अगर मैं काउंट करने लग जाऊं तो काउंट करने लगूंगा 1985 से 15 साल और 20 साल, अच्छा 25 ईयर्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 25 ईयर्स। अब मैंने यहाँ पर क्या है लिखा है 1985, मुझे काउंट करना पड़ा, तो आसान तरीका जहां काउंट करना पड़ेगा क्या लगाएंगे, सिंस लगा दिया। तो आपके एग्जाम्पल बिल्कुल दुरुस्त हो गई। इसी तरह इट हैज बीन रेनिंग 6 o'clock। अब 6 बजे से बारिश हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि 6 बजे से लेकर अब तक कितना टाइम गुजर गया। अगर मैं काउंट करने लगूं यार कितना टाइम गुजरा, तो काउंट करना पड़ रहा है, जहां काउंट करना पड़ रहा है क्या लगाएंगे, सिंस। तो इसी तरह I have been working। अब मैं काम कर रहा हूँ कब से, मिडनाइट से मैं काम कर रहा हूँ। अब मिडनाइट से अब तक कितना टाइम हुआ, दोबारा मुझे काउंट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है काउंट करना पड़ रहा है तो सिंस। ठीक है। इसी तरह he has been ill, वो बीमार है कब से, 2 months से, मुझे काउंट करना पड़ा
नहीं। काउंट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। क्यों? मुझे पता चल गया कब से बीमार है, 2 मंथ से, तो मैं क्या लगाऊंगा? 4। और इसी तरह I haven't met her, मैं उससे मिला नहीं। कब से? लास्ट ट्यूसडे से। लास्ट ट्यूसडे से मैं उससे नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस या फॉर? क्या आएगा? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे की तरफ, कि इससे आगे हम देखते हैं कि सिंस और फॉर को हम और कहां पर और किस तरह से यूज करते हैं। यूज के इस्तेमाल का, हम यूज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और यूज फॉर कहां पर इस्तेमाल होता है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, यूनिट हु इज इंटेंडिंग टू हैव यूज ऑफ समथिंग, कि कोई चीज की इस्तेमाल करना इस तरह से, जैसे कि मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई ये चीज आपको मैं दे रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज आपके लिए, आप इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने किसी को कोई गिफ्ट दिया और मैं कह रहा हूँ ये ले लीजिए, आपके लिए है, तो दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए। इंटेंट, मेरी नियत यही थी। नियत, इंटेंट का मतलब इंटेंडिंग टू हैव और यूज समथिंग। अब मैं आपको दे दी, मेरी नियत यही थी, मैंने आपको दे दिया, अब आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें। तो दिस इज फॉर यू, और ये आपके लिए है। और हमें हमेशा यही पढ़ाया गया कि फॉर की मीनिंग क्या है? के लिए। यहाँ पर तो इसकी मीनिंग सही है, के लिए। जैसे कि माई लाइफ इज फॉर माई कंट्री, मेरी जिंदगी मेरे मुल्क के लिए। यहाँ पर बिल्कुल इसकी मीनिंग सही आ रही है, के लिए, कि मेरी जिंदगी है, मेरी नियत यही है कि मैं इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करूं, जिसके लिए चाहे इस्तेमाल करूं। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह एक्सचेंजिंग ऑफ समथिंग, जब एक्सचेंज ऑफ समथिंग, जब मैं किसी चीज के साथ एक्सचेंज करूं, कैसे? आई विल गिव यू माई मोबाइल फॉर 1 लाख, मैं आपको अपना मोबाइल 1 लाख के बदले में दूंगा। 1 लाख के लिए दूंगा नहीं, बल्कि मैं अपना मोबाइल आपको 1 लाख के बदले दूंगा। ये तो बहुत सस्ता सा मोबाइल है, तो ये ना ही दे तो आप बेहतर होगा। तो आप वैसे 1 लाख दे दें तो वो ज्यादा अच्छा है, इसको मैं रख देता हूँ। तो आई विल गिव यू माई मोबाइल फॉर 1 लाख, मैं आपको 1 लाख के लिए मोबाइल दूंगा नहीं। इसका मुझे मतलब हो गया कि आप लाइक करें और मोबाइल वापस कर दें। आई विल गिव यू माई मोबाइल फॉर 1 लाख, मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा 1 लाख के बदले में। जैसे these books are available for 100 rupees each, के ये बुक्स जो है 100 रुपीस के बदले में दस्तयाब है। बहुत सारी जगहों पे लिखा भी होगा, लिखा हुआ होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि these books are available for 100 each। इसका ये मतलब है कि एक बुक की जितनी भी बुक्स है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बुक्स रखी हुई है, these books are, ये जितनी भी बुक्स है ये सब के सब, इनमें से हर एक बुक 100 रुपए के बदले में, मतलब आप मुझे 100 का नोट दे, मैं आपको एक बुक दूंगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक बुक की कीमत 100 रुपए है। ठीक है। इसी तरह एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन और समबडी, कि मैं किसी से कोई चीज उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने किसी को काम दे दिया और अब काम देने के बाद पता चल रहा है कि वो काम नहीं कर पाएगा, तो मैं कह रहा हूँ that's work too much for you, ये काम जो है बहुत ज्यादा है। that's too much work, that's too much, ये वर्क पहले लिख दिया, too much बाद में, that's too much work for you, ये काम जो है आपके लिए बहुत ज्यादा है। इसी तरह you are bad for a beginner, कि तुम बिगिनर के लिए बुरा नहीं, इसलिए नहीं हूँ कि तुम बिगिनर के लिए बुरा, बल्कि ये है कि मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या है, वो खुद you are a beginner, इसका मतलब है कि आप ही बिगिनर हैं। एज अ बिगिनर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो अब मैं कह रहा हूँ कि you are bad for a beginner, मतलब एज अ बिगिनर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो you are bad as a beginner, आप बिगिनर के तौर पर अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। इसी तरह you are tall for your age, you are tall for your age, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपनी उम्र से you are tall for your age, आप अपनी उम्र के लिए लंबे हैं, नहीं, मतलब ये है कि you are tall for your age, जो आपकी उम्र है उससे आप ज्यादा लंबे हैं। मतलब अगर मैं किसी को देखता हूँ, कोई बच्चा है, वो मुझे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे 15-16 साल का होगा, तो जब मैंने उससे उम्र पूछी तो उसने कहा कि मैं 12 साल का, तो मैं उसको कह रहा हूँ you are tall for your age, मतलब एज जो आपकी एज है उससे आप ज्यादा लंबे लग रहे हैं। आपकी एज इतनी नहीं, आपकी एज लग रही है मुझे 16-17 साल की, लेकिन आपकी एज तो असल 12 साल है, आपने बताई मेरी एज 12 साल है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार आपकी एज 12 साल है, लेकिन आप लग ऐसे रहे हो जैसे 16 साल के हो, तो you are tall for your age, तो
ये हो गया फॉर के यूजेज के, हम फॉर को और कहां कहां पर कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं कि और फॉर कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। एक ये कि जब हम किसी को कोई चीज दे दें और कहें कि ये आपके लिए, अब आप इसे इस्तेमाल करें। दूसरा, जब हम एक चीज, हम किसी चीज को एक्सचेंज कर रहे हो कि ये चीज लेकर इसके बदले में या इसके बजाय मुझे ये देने, तब हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और वो हो कुछ, तब हम इस्तेमाल फॉर करते हैं। अब हम चलते हैं सिंस की तरफ, सिंस को हम कैसे यूज करते हैं और सिंस के और क्या क्या यूजेज है और सिंस कैसे कैसे यूज होता है। अब हम देखते हैं सिंस के तो यूजेज के, सिंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिंस के क्या यूजेज है और सिंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंस के एक तो ये है टू शो रीजन, रीजन बताने के लिए, कि रीजन होता है कि जब किसी चीज का हम रीजन बता रहे हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरा सिंस आई वाज पुअर, सिंस आई वाज पुअर आई हैड टू सैक्रिफाइस, क्योंकि मैं गरीब था तो मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। सिंस आई वाज पुअर, तो यहाँ पे सिंस की मीनिंग हो गई क्योंकि। इसी तरह सिंस ही वाज इल, he couldn't attend my birthday party, क्योंकि वो बीमार था तो इसीलिए वो मेरी बर्थडे पार्टी भी अटेंड नहीं कर सका। तो सिंस को हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब काम को शुरू हो तब से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंस की मीनिंग हो जाएगी जब से, और यहाँ पर हो जाएगी तो सिंस यहाँ पर हो जाएगी जब से। जैसे कि सिंस यू केम, जब से तुम आए हो, यू हैव बीन प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। इसी तरह सिंस आई सॉ हिम, जब से मैंने उसे देखा है, सिंस आई सॉ हिम, जब से मैंने उसे देखा है, ही हैज बीन वीपिंग, वो रो रहा है। तो यहाँ पर सिंस की मीनिंग हो गई जब से और यहाँ पर मीनिंग हो गई क्योंकि। तो ये थे सिंस और फॉर को इस्तेमाल करने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जाने से पहले लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, ताकि हम फिर इसी तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।